वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो मोटरसाइकिल्स हम कंपैरिजन के लिए लेकर आए हैं वो है सुजुकी GSX 125 और यामाहा YBR 125। बहुत से लोगों की क्वेरी थी कि इन दोनों बाइक्स को कंपेयर किया जाए। तो ये एक वीडियो उन लोगों तमाम लोगों के लिए जो कि बाइक खरीदने में इंटरेस्टेड है और एवेल्यूएट करना चाहते हैं कि उनको कौन सा बाइक उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूट करता है। ख़वातीन और हज़रात, दोनों मोटरसाइकिल 125 सीसी इंजन के साथ हैं, ओवरहेड कैम इंजन है, 5 गियर्स हैं और रिटर्न शिफ्ट के साथ आते हैं, यानी कि जिसको स्पोर्ट्स गियर भी बोला जाता है। आ, दोनों बाइक्स में फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक दी गई है। दोनों के 18 साइज़ का रिम दिया गया है। पैटर्न टायर का सिर्फ डिफरेंट है। बाकी अगर आप देखा जाए तो दोनों स्पोर्टी डिज़ाइन के अंदर मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर किया गया है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जिन दो प्रोडक्ट्स, लेजेंडरी प्रोडक्ट्स का हम कंपैरिजन लेकर आए हैं वो है यामाहा YBR 125 और सुजुकी GSX 125। YBR के बारे में तो बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, इसकी स्पेक्स के बारे में, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में बहुत से लोगों की क्वेरी थी। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लें ताकि आप लोगों को बाइंग डिसीजन में आसानी हो और आप अपनी चॉइस के हिसाब से मोटरसाइकिल्स को आसानी से चूज़ कर सकें। बात करते हैं इनकी कॉमनैलिटीज़ के ऊपर। तो ये दोनों बाइक्स 125 सीसी हैं। ओवरहेड कैम इंजन है जो कि एक ड्यूरेबल इंजन होता है। पहले पुरानी टेक्नोलॉजी में ओवरहेड वॉल्व इंजन थे, बट ये अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, ओवरहेड वॉल्व है और स्मूथ इंजन्स हैं। 5 गियर्स हैं दोनों के अंदर और रिटर्न शिफ्ट के साथ हैं, यानी कि सारे गियर्स फॉरवर्ड नहीं लगते इनके। इसके अलावा दोनों के अंदर जो है बटरफ्लाई कार्बोरेटर दिया गया है, जो कि इनकी फ्यूल की एफिशिएंसी बेहतर बनाता है। आप ये देख सकते हैं सुजुकी के अंदर भी बटरफ्लाई कार्बोरेटर दिया गया है। इसके अलावा दोनों में मोटरसाइकिल्स में 18 इंच फ्रंट और बैक व्हील दिए गए हैं। फ्रंट पे दोनों की डिस्क ब्रेक दी गई है और दोनों स्पोर्टी स्टाइल के अंदर बाइक मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ये दोनों मोटरसाइकिल जो हैं ख़वातीन हज़रात एक ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, क्योंकि ये रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक प्रॉपर रिसर्च के बाद डिज़ाइन की गई हैं। सालों की मेहनत के बाद इनको डिज़ाइन किया गया और इनको इंट्रोड्यूस कराया गया है। ऑल्दो बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमारे मुल्क में सिर्फ स्टिकर्स और डिज़ाइन चेंज होते हैं, लेकिन अगर आप इनको कंपैरिजन करें अपने ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल से तो ये टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस प्रोडक्ट्स हैं दोनों। और आपके जो कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनसे इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। फ्रॉम टॉप टू टो ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों की सीटिंग की बात की जाए तो दोनों ही स्पोर्टी सीट्स के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी स्पोर्टी सीट है तो इस पर जो है वो ख़वातीन शायद नहीं बैठ सकती, लेकिन ये बात गलत है। बल्कि इस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें तो जो पिलियन पैसेंजर है वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकता है, उसको बैठने के लिए एक अपनी सीट मिलती है। या और ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल में जो कि फटा सीट जिसको भी कहा जाता है, उसमें मोटरसाइकिल में बैठने के लिए बड़ी मुश्किल होती है लोगों को। उसमें पाँव भी ज़मीन पे लगता है, फिर वो अपनी सीट पे भी नहीं बैठ सकता और ब्रेकिंग लगने की सूरत में दोनों पैसेंजर्स, जो राइडर है और पिलियन पैसेंजर है, दोनों को झटका लगता है, जिससे इम्पैक्ट आगे चलाने वाले के ऊपर जाता है। और तीनों हज़ार अगर बात करें इनके मीटर्स वगैरह की, अगर बात करें इनकी स्पेसिफिकेशन में मज़ीद चीज़ों की, तो दोनों के अंदर मीटर्स में RPM मीटर भी दिया गया है, ट्रिप मीटर भी दिया गया है, न्यूट्रल और सिग्नल भी दिया गया है और फ्यूल टैंक का भी सिग्नल दिया गया है। इसके अलावा दोनों के मोटरसाइकिलों के अंदर हैंडल लॉक जो है वो फ्रंट से दिया गया है कि किसी एक ही की से ये फ्रंट से ही हैंडल लॉक्स हो जाते हैं। दोनों के अंदर शॉक्स के अंदर एडजस्टेबिलिटी मौजूद है। यामाहा के अंदर भी एडजस्टेबिलिटी दी गई है, इसके अंदर भी एडजस्टेबिलिटी दी गई है और आप इसके अंदर लोड एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक। एक डिफरेंट चीज़ जो सुजुकी ने अपने इस मोटरसाइकिल में दी है वो इंजन के अंदर ऑयल का
भी पता चल सकता है आपको कि इसमें ऑयल लो है या इसका ठीक है, और इसमें आपको बार बार गेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंडिकेटर बाहर ही इसका मौजूद है, जो कि आप ये शीशा देख सकते हैं। सुजुकी में एक छोटी सी फंक्शनैलिटी जो एडिशनल दी गई है वो इसमें डिपर भी दिया गया है। फिर आप इसका देख सकते हैं 3 पीस हैंडल है, जबकि यामाहा के अंदर एक स्ट्रेट हैंडल दिया गया है, सिंगल पीस हैंडल। इसी तरह फ्यूल टैंक के अंदर डिफरेंस है। अगर आप देखें तो जो सुजुकी है इसके अंदर जो फ्यूल टैंक का कवर है वो स्पोर्टी स्टाइल का है, जबकि YBR में ट्रेडिशनल स्टाइल का कवर दिया गया है। लेंथ के हिसाब से मुझे YBR जो है वो लेंथी मालूम होता है, लेकिन अगर आप बात करें ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से तो दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस डिफरेंट है। यामाहा की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 145 mm है, जबकि सुजुकी जो कि देखने में आपको थोड़ा सा नीचे मालूम हो होगा, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm के करीब है। या रफली आप इसको 165 मिलीमीटर कह लें, जो कि 20 मिलीमीटर यामाहा से ज़्यादा है। बात करें दोनों की साउंड की तो यामाहा का थोड़ा लाउड साउंड है, ऑल्दो ये ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन सुजुकी का बहुत ही साइलेंट साइलेंसर दिया गया है इसके अंदर। और ये स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम साउंड प्रोवाइड करेगा, और वो लोग जो कि कम साउंड वाला लेना चाहते हैं तो वो सुजुकी की तरफ जाएंगे। जो थोड़ा सा लाउड मोटरसाइकिल एंजॉय करना चाहते हैं वो यामाहा की तरफ आ सकते हैं। ऑल्दो ये दोनों चीज़ें रिप्लेसेबल हैं, आफ्टर मार्केट पार्ट्स अवेलेबल हैं, साउंड को ज़्यादा भी किया जा सकता है और साउंड को कम भी किया जा सकता है। दोनों मोटरसाइकिल अपनी अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, दोनों बहुत ही अच्छी रिसर्च के साथ डिज़ाइन किए गए हैं और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हैं। कीमत के हिसाब से यामाहा सुजुकी से सस्ता है, क्योंकि ये यामाहा जापान इसको यहाँ यामाहा मोटर जापान जो कि पाकिस्तान में अपनी सब्सिडरी है, जो यामाहा मोटर पाकिस्तान वो मैन्युफैक्चर करता है, जबकि ये सुजुकी का GSX 125 जो है इसके तकरीबन तमाम पार्ट्स इंपोर्टेड हैं। तो ये प्राइस वाइज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसकी कीमत तकरीबन 5,05,000 के करीब है, और यामाहा तकरीबन रफली 4,71,000 रुपीज़ का है। दोनों में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का है। यामाहा के स्पेयर पार्ट्स और मैकेनिक्स हर जगह पर अवेलेबल हैं। सुजुकी ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो ये दोनों बड़ी कम मेंटेनेंस वाली प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन यामाहा के अगर सुजुकी के थोड़े से अगर पार्ट्स ज़रूरत पड़े तो इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट होगी। ऑल्दो कंपनी से रिक्वायरमेंट पे ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स मिल जाते हैं और इसके पार्ट्स डीलर भी मौजूद हैं, लेकिन वो अभी थोड़े से कम है। लेकिन रखने के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, और आप अगर अच्छी क्वालिटी राइड को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सुजुकी ख़रीद सकते हैं। इसी तरह यामाहा भी अपनी जगह पर एक क्वालिटी प्रोडक्ट है और आप इसको विद एडेड पॉइंट्स ख़रीद सकते हैं। पार्ट्स का ना होना ऑल्दो मार्केट के अंदर मार्केट में प्रोडक्ट की रीसेल की वैल्यू के अंदर इफेक्ट डालता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो क्वालिटी राइड अगर आपको प्रोडक्ट मिल रही है तो उसमें आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। वो राइडर हजरात जो कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, वो उन दोनों के लिए ये प्रोडक्ट इक्वली अच्छी है। डिफरेंस थोड़ा सा स्टाइलिंग का, क्वालिटी ऑफ पार्ट्स का जो इन प्रोडक्ट्स में आ जाता है, और दोनों की क्वालिटी जो है पार्ट्स की वो नहायत उम्दा और फिनिशिंग उम्दा दी गई है। आपको मैं एक नज़र ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं कि टैंक की क्वालिटी का पेंट जो कि YBR पे किया गया है और सुजुकी पे किया गया है, दोनों नहायत ही उम्दा क्वालिटी के फिनिशिंग के साथ दिए गए हैं। ये आप पर है नाजरीन कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए और हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, नीचे लाइक का बटन दबाएं। आपका बहुत शुक्रिया।